इस समय अफ्रीकन कंट्री सूडान के ऊपर एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है और इस नो फ्लाई जोन को अगर कोई एयरक्राफ्ट नहीं मानता है तो सूडान की एयरफोर्स की तरफ से उस एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा दिया जाएगा। इन थ्योरी कहा जा सकता है कि इस समय वर्ल्ड में एक और वॉर शुरू हो चुकी है और ये वॉर शुरू हुई है सूडान में। सूडान के इस क्राइसिस के पीछे वहाँ के दो पावरफुल लीडर हैं जो आपस में इस समय लड़ रहे हैं और इन दोनों के पास में अपनी अपनी फोर्सेस भी हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सूडान में हो क्या रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इस समय सिचुएशन क्या है। वीडियो के अंत में हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइसिस कैसे भारत को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूडान एग्जैक्टली है कहाँ पर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सूडान का मैप देख सकते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर है सूडान। वैसे तो सूडान लिबिया, चैड, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया और इजिप्ट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन लोकली इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई का इसके ऊपर काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस है। वैसे तो सूडान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी के अंदर एक रीजनल डिवाइड है और लगभग 70% सूडानीज मुस्लिम अपने आप को अरब्स मानते हैं और इस कल्चरल डिवाइड के चलते सूडान में पहले काफी सिविल वॉर्स हो चुकी हैं। लोकल प्लेयर्स के अलावा सूडान में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, चाहे वो रशिया हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले रशिया के साथ में सूडान ने एक पोर्ट डेवलपमेंट को लेकर एक डील की थी और इस पोर्ट डेवलपमेंट डील से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज्यादा खुश नहीं था। लेकिन सूडान के इस क्राइसिस को समझने के लिए वहाँ के इन दो पावरफुल लीडर्स के बारे में समझना जरूरी है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड में जिस आदमी की फोटोग्राफ है उसका नाम है मोहम्मद हमदान डगालाओ और लेफ्ट हैंड साइड में जिस आदमी की फोटोग्राफ है उसका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान। ये दोनों के दोनों काफी पावरफुल लीडर्स हैं और इस समय जो सूडान में लड़ाई चल रही है वो इन्हीं दोनों के ट्रुप्स के बीच में चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा से दुश्मन रहे हैं। इनफैक्ट साल 2021 में जो सूडान में coup d'etat हुआ था उसमें इन दोनों ने मिलकर उस समय के प्रेसिडेंट को हटाया था। हालांकि पहली गिरफ्तारी अब्दुल्ला हमदोक की हुई थी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उमर हसन अहमद अल बशीर उस समय के प्रेसिडेंट थे। अब्दुल फतेह अल बुरहान इस समय आर्मी जनरल और बेसिकली सूडान के डिफैक्टो लीडर हैं। वहीं पर अगर मोहम्मद हमदान की बात की जाए तो वो रैपिड सपोर्ट ग्रुप के हेड हैं जो बेसिकली एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इनिशियल प्लान के हिसाब से इस पैरामिलिट्री फोर्स को आर्मी के साथ में मर्ज होना था, लेकिन दोनों के बीच में पावर को लेकर जो स्ट्रगल है उसके चलते ये मर्जर नहीं हो पाया था और इवेंचुअली इन दोनों ने आपस में खुद लड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, नॉर्मली जहाँ पर भी पावर स्ट्रगल होती है तो बड़े लीडर्स के पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी होते हैं, लेकिन जब इस तरीके की लड़ाई शुरू हो जाती है तो नॉर्मली ये देश खुलकर सामने नहीं आते हैं और इसी वजह से कई बार इस तरीके के देश प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन जाते हैं। वैसे इन थ्योरी इस लड़ाई शुरू होने से पहले सूडान में चुनाव की बातचीत चल रही थी और अग्रीमेंट के हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर सूडान में चुनाव होने थे। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि अब्दुल फतेह अल बुरहान इस समय सूडान का सबसे पावरफुल लीडर है और अगर चुनाव होते हैं तो नेचुरली वो पावर को रिटेन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को देखते हुए वो अपने हाथ से इतनी आसानी से सत्ता जाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आरएसएफ आर्मी के साथ में मर्ज हो जाती है तो मोहम्मद हमदान के पास में भी वो पावर नहीं रह जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यूएई के अपने अपने इंटरेस्ट हैं जिनको लेकर वो अपने अपने मूव खेल रहे हैं। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी तरफ से सूडान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है और एक एस्टिमेट के हिसाब से चाइना लगभग 75% ऑयल इन्वेस्टमेंट को सूडान में कंट्रोल करता है। लेकिन सूडान का इम्पैक्ट केवल इन्हीं कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। सूडान बेसिकली रेड सी के ऊपर बैठा हुआ है और रेड सी में डिस्टर्बेंस का मतलब है सुएज कैनाल से जितना भी ट्रैफिक निकलता है, स्पेसिफिकली ऑयल और दूसरे ट्रेड्स, तो वो सारे के सारे इम्पैक्ट होंगे जो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इनफैक्ट पूरे आसियान को इफेक्ट करेगा। वैसे अभी तक इन दोनों में से किसी भी लीडर के पास में डिसाइसिव एज नहीं है और इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चीजें इवनली बैलेंस्ड है। इसी वजह से आने वाला समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।